हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, वो क्या है, वाई एक्सिस में पड़ी है। ये कुछ ऐसे पड़ी है, इस तरफ एक्स एक्सिस है और इस तरफ वाई एक्सिस है। तो ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी है और हमें वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इसकी तीनों साइड सेम होंगी और तीनों एंगल भी कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है आई वाई वाई, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब ये ट्रायंगुलर प्लेट हमारे पास किस में पड़ी है, ये एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, तो आई वाई वाई क्या बन जाएगा, डी एम एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हम डी एम की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से। फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, इस कंप्लीट का मास m है और इसका एरिया हम मान लेते हैं a, और स्मॉल मास dm और स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, dA। तो यहाँ से dm किसके इक्वल हो जाएगा, m/a dA। अब a क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इसका बेस कितना है, a, ठीक है। अब मुझे हाइट नहीं पता, मीन्स ये नहीं पता, ठीक है। तो ये देखो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, ये है, ठीक है, ये हाइट है, ये a/2 हो जाएगा। टोटल a है तो ये a/2, ये a/2, तो a/2, और ये एंगल है 60 डिग्री और ये a है। तो यहाँ से अगर मैं साइन 60 डिग्री लगा लूँ, क्योंकि मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए, तो ये हो जाएगी h/a, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2 इंटू a इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ गई है √3/2 a। तो यहाँ से √3/2 इंटू 2 4 a इंटू a स्क्वेयर। तो ये आ गया है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, √3/4 a स्क्वेयर, dA को हम dx dy लिख लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही बात करते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे आई वाई वाई क्या हो जाएगा, dm की वैल्यू m/√3/4 a स्क्वेयर dx dy एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो m/4 ऊपर चला जाएगा, √3 a स्क्वेयर, ठीक है, नीचे लिखते हैं इसको, आई वाई वाई इज इक्वल टू 4 ऊपर चला गया, 4m/√3 a स्क्वेयर इंटीग्रेशन, एक तो x वाला है टर्म, एक है y वाली, ठीक है, यही दो टर्म्स हैं। अब देखो यहाँ पे हमें x की लिमिट्स लेनी है और y की लिमिट्स लेनी है। लिमिट्स ऐसी लेनी है कि ये पूरी की पूरी जो ट्रायंगुलर प्लेट है ये कवर हो जाए। तो अगर हम x देखें, कंप्लीट a है तो ये -a/2 ये हो जाएगा a/2। अगर हम x लें, ठीक है, यहाँ से चलेंगे ये कंप्लीट कर देगा, तो x की लिमिट्स लें -a/2 से a/2 तक, ठीक है। अब y की लिमिट्स हम कैसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि y यहाँ से यहाँ कितना वेरी कर रहा है, तो वो हम ऐसे तो नहीं डायरेक्ट बता सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि या तो आप x की लिमिट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लो, चाहे y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लो।
तो पहले तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप, ठीक है, स्लोप मीन्स स्लोप m क्या है, स्लोप है, ठीक है, स्लोप होती है tan ऑफ थीटा, और थीटा क्या होगा, x और y में एंगल, और ये अगर 60 है तो ये 120 हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 होता है, तो x और y में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 120 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉट 30 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 30 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड में कॉट नेगेटिव होता है, तो कॉट 30 डिग्री होता है -√3, ठीक है। अब सी क्या होता है, इंटरसेप्ट। ये अब आपके लिए होमवर्क है कि किसी भी लाइन का हम इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आपको बता देती हूँ, ये आ जाएगा √3/2a, ठीक है। इस लाइन का इंटरसेप्ट ये आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कैसे निकला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू है -√3x प्लस √3/2a, ठीक है। इसमें से √3 अगर कॉमन निकाल लें तो a/2 माइनस x आ जाएगा। तो y की वैल्यू देखो 0 से यहाँ तक वेरी करेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से √3a/2 माइनस x। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 4m/√3a² माइनस a/2। अब देखो हम पहले इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इन टर्म्स ऑफ x आएगा, x कैसे रिमूव होगा, इस वाली इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो पहले y की इंटीग्रेशन होगी, तो ये आ जाएगा y 0 to √3a/2 माइनस x। तो यहाँ से y आ जाएगा 4M √3a² माइनस a/2 से a/2 तक x² dx, यहाँ से √3a/2 माइनस x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4m/√a², ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस a/2 से। अब देखो इस टर्म को देखना है आपने सिर्फ, अगर आप सिर्फ इस टर्म को देखोगे, ठीक है, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, ओके, अगर आप सिर्फ इस टर्म को देखोगे, ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है। तो अगर ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिमिट्स -a से a हो f(x) dx, अगर ये एक इवन फंक्शन में है तो इसको मैं 0 to a f(x) dx लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर ये कोई लिमिट्स -a to a ही होनी चाहिए, अगर फंक्शन इवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 0 to a। अब इवन फंक्शन क्या मतलब है, जैसे f(x) है, आपने क्या किया है, x को -x के साथ चेंज कर दिया, अगर वो f(x) ही रहा है तो इसे बोलेंगे इवन फंक्शन। x² क्या एक इवन फंक्शन है, तो f(x) x² है, ठीक है। इसमें x को -x किया तो -x का स्क्वायर, तो ये x² ही हो जाएगा, मीन्स f(x) के ही इक्वल आएगा, तो ये एक इवन फंक्शन है। तो मैं लिमिट्स को देखूँ कैसे लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 0 to दिस, और साथ में ये वाली टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3a/2 माइनस x dx, ठीक है। एक्चुअल में ना हमने मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखो √3 के साथ ये √3 कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको। फिर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, a/2 x², फिर -x³ dx, ठीक है। अब करनी है इंटीग्रेशन, 4 × 2 8m/a², यहाँ पे a/2 x³ आ जाएगा, माइनस x4/4, 0 to a/2,
तो 8m/a², यहाँ पे a/6, यहाँ पे a/2 का क्यूब करना है, लोअर लिमिट 0 है, माइनस फिर यहाँ पे 1/4 a/2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर माइनस कैसे हो रही हैं टर्म्स, ओके ठीक है, 8m/a², यहाँ से a है a³ a4 बन गया है, 2 का क्यूब करोगे 8 × 6 48 हो जाएगा, माइनस a4 2 का 4 करोगे तो 16 बन जाएगा, 16 × 4 64 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 8am/a², तो अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम, अच्छा यहाँ पे फिर थोड़ी सी वो हो जाएगी, फिर एलसीएम में थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो a/2 का क्यूब कॉमन निकाल लो। ठीक है, a³ कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा, ऐसे हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा करते हैं इसको कॉमन निकालते हैं। ठीक है, a4/16 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1/ ये बच जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, 2 × 3, देखो पावर 2 की पावर 3 तो ये रही, एक पावर यहाँ से ले ली तो 16 बना है, तो 3 बच गया है, माइनस यहाँ पे ये बाहर निकल गया है, 1/4 बचा है। इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये कट के यहाँ पे 2 बच गया है, 12 हो जाएगा, 4 - 3, तो ये आ गया है कट के 2ma²/2 × 1/12, तो ma²/24 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास IYY क्या आ गया है, यहाँ पे IYY आ गया है ma²/24। आप सिमिलरली IXX भी निकाल सकते हो। ठीक है, IXX की वैल्यू लिख देती हूँ, क्या आएगी, ma²/8। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कैसे निकालोगे IXX, ये हो जाएगा dm/y² + z²। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेन में पड़ा है तो z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो IXX = dm/y²। dm की वैल्यू पुट करनी है, फिर लिमिट्स लेनी है और सॉल्व करना है इसको, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे IYY पता चल गया, IXX पता चल गया, अगर हमने IZZ निकालना हो, ठीक है, IZZ निकालना हो तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ये XY प्लेन में पड़ा है तो Z के अलॉन्ग हो जाएगा इन दोनों का सम, तो ये बन गया है IXX की वैल्यू ma²/8 + MYY की वैल्यू ma²/24, तो ma²/8 कॉमन निकाल लो तो 1 + 1/3, तो लेंगे एलसीएम तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ये कट के 2, तो ये ma²/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे IZZ आ गया है ma²/6। तो ऐसे आप किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी एक्सिस के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम सब में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वही 3-4 वैल्यूज़ हैं जो सब में यूज़ हो रही हैं, तो देखो सिर्फ वही आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 12th प्रॉब्लम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ अ सॉलिड कोन अबाउट इट्स एक्सिस। तो नेक्स्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन फाइंड करना है। तो हमारे पास कोन कैसी होती है, यही होती है कोन, ठीक है। तो ऐसे भी मान सकते हैं हम इसको, ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हम मान लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस, इस कोन की एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। तो हमने जेड एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आई जेड जेड देखो क्या हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, यही हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से देखें, ये कोन है, तो ये कोन हमारे पास 3D में ही प्रेजेंट हो रही है। कहीं आप सोचोगे कि ये x और z में प्रेजेंट है, नहीं, कोन 3D में ही प्रेजेंट होती है, तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब उसके बाद इसका हम रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं h है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, इतने पोर्शन की बात करें तो इसकी रेडियस हो जाएगा r, इसकी हाइट हो जाएगी स्मॉल h, ठीक है, स्मॉल h। फिर इसमें कंफ्यूज हो गए, z मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये हम स्मॉल क्यों ले रहे हैं, ये स्मॉल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पहले dm स्मॉल मास के लिए निकालते हैं। तो पहले अगर हम सिर्फ इतने मास के लिए देखें, फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ इतने मास के लिए देखेंगे, फिर हम कंप्लीट की इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर आप सिर्फ इन ट्रायंगल्स को देखो, एक ये है, ठीक है, एक आपके पास ये ट्रायंगल बन रही है। फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो मैं लिख सकती हूँ z बाई एच इज इक्वल टू r बाय r, ठीक है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी r बाई एच, z बाई एच किसके इक्वल हो जाएगा, r बाई कैपिटल R। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, हमें पहले dm की वैल्यू चाहिए, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो m बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल वॉल्यूम बाय स्मॉल मास, फिर उसका स्मॉल वॉल्यूम dv हो जाएगा। तो यहाँ से dm हो जाएगा m बाय v इंटू dv। अब हमारे पास एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वेयर। कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट का वॉल्यूम रेडियस कितना है r, तो r स्क्वेयर, हाइट कितनी है कैपिटल h। अब हमें लिखना है वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि जब भी हम कोन या फिर सिलेंडर की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, तो वो कैसे जाते हैं, उसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा x को r cos ऑफ फाई, y को पुट करते हैं r sin ऑफ फाई, और z को z ही रखते हैं, ठीक है, z को z ही रखते हैं। और अगर आपने वॉल्यूम लिखना हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो ये होता है r dr d फाई dz, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम देख लो, याद कर लो, कार्टेशियन में भी लिख चुके हैं, सिलेंड्रिकल में भी आपको याद करवा दिया है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इतना हो जाएगा r dr d फाई dz। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, r dr d फाई dz, ठीक है। तो अब हमें सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वेयरिंग करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। तो यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन, फिर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई 1 होता है, तो यहाँ से आर स्क्वेयर बच जाएगा। तो dm की वैल्यू क्या है, m बाय
1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर डी आर डी फाई डी जेड और साथ में आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये तो बाहर लिख सकते हैं हम, तो आई जेड जेड हो जाएगा m/1 ये 3 ऊपर चला जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन होने वाली है, ठीक है। आर स्क्वायर की अलग अलग अगर हम इसको लिख लें, आर आर क्यूब हो जाएगा डी आर, फिर आएगी फाई की, फिर आ जाएगा डी जेड की। अब लिमिट्स देखो, रेडियस क्या करना है हमें, कैपिटल आर तक जाना है, तो 0 से हमें कैपिटल आर तक जाना है, कोन को कवर करना है, ठीक है। 0 से हमें कैपिटल आर तक जाना है। उसके बाद फाई की लिमिट्स तो 0 से 2 पाई ही होंगी, क्योंकि हमने पूरी कोन को कवर करना है, ठीक है। पूरी कोन को कवर करना है तो फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई होनी चाहिए। उसके बाद हमें डी जेड की देखनी है, तो डी जेड क्या होगी, अगर हम इतने मास को, ठीक है, डी एम, इतने मास को डी एम ले रहे हैं, उसकी हाइट कितनी है जेड, तो हमें कैपिटल एच तक जाना है, तो ये हो जाएगा 0 से हमें, ठीक है, 0 हाइट से हमें कहाँ तक जाना है, जेड को एक्सपेंड करना है। जेड की वैल्यू क्या है, ये रही h/r r, ठीक है। हमने हाइट 0 से h तक पहुंचना है, तो यही हाइट को हम पहुंचाएंगे, ठीक है, तो z तक जाएंगे हम। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा 3m/πr² h। अब देखो इसमें आ रहा है r, तो हम पहले इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पहले इसकी करेंगे फिर बाद में इसकी होगी। यहाँ पे फाई वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, तो इसकी इंटीग्रेशन फाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू तो 2 पाई हो जाएगी, ठीक है, 2 पाई। फिर 0 to r r क्यूब डी आर, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करोगे z 0 to h/r r। यहाँ पे हमने 0 से नहीं जाना, हमने कहाँ पे जाना था, क्योंकि हम इतने डीएम को तो ऑलरेडी एच लिख चुके हैं ना, जेड लिख चुके हैं, तो हमें हाइट जेड से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, हमें जेड से यहाँ तक पहुँचना है। इसकी लिमिट्स आपने कुछ ऐसे लिखनी है, जेड से हमें एच तक पहुँचना है, ठीक है, हमें z से h तक जाना है, तो z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है h/r, तो ये होंगी लिमिट्स, ठीक है। ये इसको ठीक कर लेना, हमने z से h तक जाना है, ठीक है, z से h तक जाना है, तो z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा h/r h। तो यहाँ से आ जाएगा, ये पाई के साथ पाई कैंसिल, 2 इंटू ये 6 हो जाएगा r² h, 0 to r r क्यूब डी आर, तो यहाँ पे h माइनस HR/r। अब यहाँ से h कॉमन निकल रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6m/r², 0 to r r क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस r/r डी आर, एच कॉमन निकाला, इसके साथ मैंने कैंसिल करवा दिया, तो ये बन गई है टर्म। तो आई जेड जेड आ गया है 6m/r², पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से r r क्यूब, ठीक है, r क्यूब माइनस r/4/r डी आर। अब कर दो इसकी इंटीग्रेशन, 6m/r², इंटीग्रेशन करोगे r/4/4 माइनस r/5/5r, 0 to r, तो यहाँ से आ जाएगा 6m/r², लिमिट्स पुट करो, r/4/4 माइनस r/5/5r, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ये एक कट के 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो आई जेड जेड हो जाएगा 6m/r², r/4/4 माइनस r/4/5,
तो IZZ इज इक्वल टू 6m/r²। एलसीएम लोगे 20, 5r4 माइनस 4r4, तो ये 1 आ गया है ऊपर से और साथ में r4 है, नीचे 20 है, ये कट के 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया है 3m, यहाँ पे r² बचा है डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास IZZ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, कोन की एक्सिस पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो IZZ की वैल्यू आ गई है 3mr²/10। ठीक है, IZZ आ गया है 3mr²/10। तो ये हम बात कर रहे थे सॉलिड कोन की। ठीक है, तो ये था हमारे पास सॉलिड कोन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने फाइंड करना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन होलो कोन। ठीक है, थिन होलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस। अब ये थिन होलो कोन और हमारे पास सॉलिड कोन में क्या डिफरेंस है? सॉलिड मींस वो सारी कोन फिल्ड है, मास पूरी कोन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट थिन होलो कोन मींस जैसे हम आइसक्रीम देखते हैं आप, ठीक है, आइसक्रीम की कोन में सिर्फ ऊपर ऊपर आइसक्रीम होती है, नीचे वो होलो होती है, वो वाला। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाला, क्योंकि मास तो सिर्फ हाफ रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, मास सिर्फ हाफ रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हमें सिर्फ हाफ रीजन का चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाहते हो, हम सिर्फ ऊपर वाले का फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सिर्फ अपर का फाइंड करना चाहते हैं, तो अपर वाला क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल कोन। ठीक है, माइनस लोअर वाले पार्ट का माइनस कर दो, लोअर हाफ का। ठीक है, हम सॉलिड कोन का निकाल चुके हैं जब मास पूरे में फिल होता है। हमने सिर्फ अपर का निकालना है, तो अपर का क्या होगा? टोटल का लोअर, टोटल से लोअर वाला माइनस कर दो तो अपर वाला आ जाएगा। अब ये तो हमें पता है फुल वाला किसके इक्वल है, 3mr²/10, बट हमें लोअर पार्ट का नहीं पता है। ठीक है, तो लोअर पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप देखोगे, हाफ पार्ट देख रहे हैं, तो हाफ मीन्स आपने रेडियस भी r/2 कर दिया है और हाइट भी क्या कर दी है, h/2। ठीक है, हमने रेडियस को भी हाफ कर दिया है लोअर पार्ट का, अगर हम निकालने जाएं तो हमने h को भी क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो यहाँ से देखो हमें पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3mr²h। तो यहाँ से रो इंटू 1/3 ओके, यहाँ पे m हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो, ओके 1/2, यहाँ पे मास नहीं होता है, हाइट, हम वॉल्यूम में कहाँ मास को लेके आ रहे हैं, वॉल्यूम में मास नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, 1/3r²h ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमने कर दी है r/2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा h/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो रो इंटू 1/3, यहाँ से r2/4, यहाँ पे h²/4। तो क्या बन गया है हमारे पास, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, m इज़ इक्वल टू रो इंटू 1/3 r² h² और साथ में बन गया है 1/16। ठीक है, तो ये जो आपके पास अब मास आया है, ये पहले वाले मास से कितना आ गया है, 16 टाइम्स कम हो गया है। पहले हमारे पास पूरी सॉलिड कोन थी।
ठीक है, उसका मास कैपिटल M था। अब क्या है, कोन सिर्फ हाफ फिल्ड है, ठीक है, थिन होलो कोन मीन्स सिर्फ उसके इतने पोर्शन में मास है और इतनी खाली है, ठीक है। तो अब मास टोटल कोन का, थिन होलो कोन का अगर हम मास निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास m डैश रो इंटू वी, क्योंकि अब नीचे अब क्या हो गया है, हाइट भी हाफ हो गई है और आपके पास रेडियस भी क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद 16 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा मास। तो अगर हमने लोअर हाफ के लिए निकालना है, ठीक है, अगर हम लोअर हाफ के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, तो लोअर हाफ के लिए देखो वैल्यूज़ पुट कर दो, 3/10, m की वैल्यू हो गई है 1/16 टाइम्स m और रेडियस हो गया है r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 3mr² माइनस 3/10 ये हो गया है mr², यहाँ से 16 है और यहाँ से 4 आया है, ठीक है। तो हम बाहर निकाल सकते हैं 3mr²/10, यहाँ से 1 माइनस 1 ये 64 हो गया है। तो 3mr²/10 ये 64 माइनस 1 63/64 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा अपर हाफ के लिए। अपर हाफ मीन्स अगर हम थिन होलो कोन की बात करते हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमें कंप्लीट का पता था, ठीक है, कंप्लीट का हमें पता था। हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले का निकालना है, तो लोअर वाले का माइनस कर दो। तो लोअर में कितना मास आ रहा है हमें वही देखना है। तो हमने क्या किया है, आर को लोअर वाले का देख रहे हैं तो हाफ किया है, तो आर को भी r/2, एच को भी h/2, यहाँ से मास निकाल लो, इसी में वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, एंगुलर मोमेंटम L, तो L को हम लिखते हैं I ओमेगा, बट यहाँ पे अगर आप 3D की बात कर रहे हो तो इनर्शियल टेंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू Ixx, Ixy, Ixz और यहाँ पे Yx, Yy, Yz, यहाँ पे Zx, Zy, Zz, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम अगर आपने निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब उसके बाद आता है, हम ये आई ये निकाल चुके हैं, ठीक है, हम आई ये निकाल चुके हैं। अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पूछा जाए कहीं भी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो आपके पास ये हो जाएगा Ixx, बाकी सारे टर्म नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, याद रखना, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आपने सिर्फ 3 वैल्यूज़ निकालनी है, Ixx, Iyy और Izz, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।